हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने एक ब्लेंडर बिगिनर कोर्स की एक सीरीज़ चालू कर रखी है और करंटली अभी है हम शेडर नोट्स पर, जिसमें हम शेडर नोट्स को समझ रहे हैं और टेक्सचरिंग को समझ रहे हैं। अभी तक हम कुछ टेक्सचर नोट्स को समझ चुके हैं और आज हम एक और टेक्सचर नोट को समझने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ टेक्सचर नोट्स क्या होते हैं। टेक्सचर नोट्स को हम यूज़ करते हैं ब्लेंडर में प्रोसीजरल टेक्सचर्स बनाने के लिए। प्रोसीजरल टेक्सचर क्या होते हैं जिनको हम ब्लेंडर में ही बनाते हैं, जैसे कि ये वीडियो आपको दिख रही होगी जिसमें हमने प्रोसीजरल टाइल का टेक्सचर बनाया था। अब ये प्रोसीजरल इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको हमने ब्लेंडर में जनरेट करा था। इस टाइल की थिकनेस हो गई, वाइडनेस हो गई और इस पर कितने बम्प आएंगे और इसकी जो मोटार है उसकी स्ट्रेंथ, इन सभी चीज़ों को हम ब्लेंडर में ही कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इसे हम प्रोसीजरल टेक्सचर बोलते हैं। और दूसरे जो टेक्सचर होते हैं जैसे कि एक PBR टेक्सचर्स होते हैं जो कि फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग टेक्सचर होते हैं, जिसमें हम इमेजेस का यूज़ करते हैं। तो उसमें हमें इतना कंट्रोल नहीं मिलता। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, उसके बेस कलर के आगे एक ह्यू सैचुरेशन का नोड लगा के उसका कलर छेड़ सकते हैं, या फिर इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं मिलता। तो इसीलिए हम प्रोसीजरल टेक्सचर का यूज़ करते हैं ताकि हमें कंट्रोल मिले। जो भी हम सेटिंग्स करना चाहते हैं, जो भी हम चेंजेस करना चाहते हैं, उस पर हमें कंट्रोल मिले। दोस्तों, ब्लेंडर के अंदर आपको ये सभी टेक्सचर्स के नोड मिलते हैं जो कि प्रोसीजरल टेक्सचर बनाने के काम आते हैं, जिसमें से हम ब्रिक टेक्सचर के ऊपर एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, तो इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है। एंड इमेज टेक्सचर के ऊपर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, तो इसको भी हमें हटा देते हैं। तो बाकी की बची ये टेक्सचर। आज जो हम समझने हैं वो है ग्रेडियंट टेक्सचर। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें हमने टेक्सचर रिवील इफेक्ट बनाया था, उसमें भी हमने यूज़ करा था, लेकिन नहीं देखी है तो आप ये देख लीजिए, आपको जो ग्रेडियंट टेक्सचर है उसके बारे में समझ आ जाएगा। ठीक है। तो सिंपली इस पर हमने एक मटेरियल बना रखा है, इसको हम रीनेम कर देते हैं ग्रेडियंट के नाम से। ठीक है। इसमें बेसिकली प्रिंसिपल BHDF ऐड होगा एंड मटेरियल आउटपुट ऐड होगा। अब हम करते क्या है, ऐड में जाएंगे, टेक्सचर्स में जाएंगे एंड इसमें हम ग्रेडियंट टेक्सचर को ऐड कर लेते हैं। ग्रेडियंट टेक्सचर का ये नोड है, काफ़ी छोटा सा नोड है। इसमें आप देखेंगे तो एक हमें इनपुट मिलता है एंड 2 आउटपुट मिलते हैं। काफ़ी सिंपल सा नोड है लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ होता है जब भी हम कोई टेक्सचर बनाते हैं या अगर हम कोई मटेरियल बना रहे हैं उसमें भी हम काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। इनपुट में दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर ये वेक्टर लिखा है, यहाँ पर इसको हम टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स देते हैं। टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स मैं बता चुका हूँ, इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल T तब वर्क करेगी जब आपने एडिट में जाके, प्रेफरेंसेस में जाके, एड ऑन्स में जाके नोड रेंगुलर नाम का ये एड ऑन जो होता है, इसको यहाँ पर टिक लगा के इसको सेव कर रखा है। तो अगर आपने इसको इनेबल कर रखा है तो आप सिंपली कंट्रोल T प्रेस करें तो ये 2 नोड ऐड हो जाएंगे जिसका नाम है टेक्सचर कोऑर्डिनेट एंड मैपिंग नोड। ठीक है। और अगर ये आपके वर्क नहीं कर रहे, आपने इनेबल नहीं कर रखा, तो आपको शिफ्ट A दबाकर एक मैपिंग नोड सर्च करना पड़ेगा एंड ऐसे ही टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड सर्च करना पड़ेगा। ये सिर्फ इसकी शॉर्ट की है जो कि नोड रेंगुलर एड ऑन्स में मिलती है। इसको भी हमने टेक्सचर कोऑर्डिनेट दिया है। ठीक है। दोस्तों, टेक्सचर कोऑर्डिनेट में हमें कई सारे कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, इसको अभी हम ऑब्जेक्ट पर सेट कर देते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई प्रोसीजरल टेक्सचर बनाते हैं तो हमेशा हम ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर इसको हम टेक्सचर कोऑर्डिनेट और मैपिंग नोड को ऐड नहीं करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि इन दोनों को मैं हटा दूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट UV कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करेगा। UV यानी कि ये वाले, ये UV का, यानी कि इसका जो UV लेआउट है, इसको अनरैप करके जो इसकी UV लेआउट है उसको ही यूज़ करेगा, लेकिन हम वो नहीं करना चाहते, हम इसको ऑब्जेक्ट पर सेट करेंगे। ठीक है। दोस्तों, ये हमारा हो गया ग्रेडियंट टेक्सचर का नोड। इसमें हमें 2 आउटपुट वैल्यू मिलती है, एक है कलर और एक है फैक्टर। कलर को हम बेस कलर से जोड़ते हैं, तो अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा लेकिन हमें साइड में जाना पड़ेगा, तो हमें ब्लैक एंड वाइट एरिया मिलेगा। एंड अगर हम फैक्टर वैल्यू को जोड़ते हैं तब भी हमें सेम आउटपुट मिलेगा। ठीक है। दोस्तों, ग्रेडियंट नोड टेक्सचर में करता क्या है, ग्रेडियंट नोड दोस्तों हमें ग्रेडियंट प्रोवाइड करता है, यानी कि ट्रांजिशन प्रोवाइड करता है 2 कलर्स की। वैसे इसमें 2 से भी ज़्यादा कलर्स हो सकते हैं। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें 2 कलर्स की ट्रांजिशन देता है, जैसे कि इसमें दिख रहा है ब्लैक एंड वाइट। ये ब्लैक एंड वाइट के बीच में हमें ट्रांजिशन मिल रही है, एक इनके बीच में ट्रांजिशन हो रही है और ये वाइट बन जा रहा है। ठीक है। तो इस तरीके की ट्रांजिशन हो गई, इसके लिए हम ग्रेडियंट नोड को यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें हमें और भी कई सारी ट्रांजिशन मिलती है, कई सारे ग्रेडियंट टाइप मिलते हैं जिनको हम अभी देखेंगे। ठीक है। इसको सही करने के लिए दोस्तों, जैसे कि इसके पीछे से आगे की तरफ आ रहा है, हमें चाहिए बॉटम से टॉप की तरफ, तो हम करेंगे क्या, सिंपली इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे मैपिंग नोड का। ठीक है। मैपिंग नोड में हमें लोकेशन, रोटेशन, स्केल मिलता है, जो कि टेक्सचर का लोकेशन, रोटेशन और स्केल है, ना कि इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है। अगर इसको मैं लोकेशन को छेड़ता हूँ तो इस पर जो टेक्सचर लगा है वो उसकी लोकेशन चेंज होगी। ठीक है। तो इसको हम रोटेट X में करके देखते हैं तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा। Y में देखेंगे तो ये रोटेट होने लग गया। ठीक है। इसको हम Y में यहाँ पर टाइप कर देते हैं 90, जिससे क्या होगा, ये रोटेट हो जाएगा। अब ये बॉटम से लेकर टॉप की तरफ आ रहा है। कुछ इस तरीके से हम ग्रेडियंट बना सकते हैं। एंड दोस्तों, ग्रेडियंट नोड को हम सिर्फ इसलिए यूज़ नहीं करते कि हमें ब्लैक एंड वाइट ट्रांजिशन चाहिए,
इसमें हम कलर्स भी दे सकते हैं। कलर देने के लिए हम क्या करते हैं, हम कन्वर्टर का यूज़ करते हैं, कन्वर्टर यानी कलर रैम्प का। ठीक है, हम ऐड में जाएंगे, कन्वर्टर में जाएंगे, इसमें हमें मिलता है कलर रैम्प। कलर रैम्प दोस्तों मोस्ट यूज़फुल नोड है। तो हम करेंगे क्या, इन दोनों के बीच में हम इसको प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के लिए या तो आप इसकी वायर इसमें जोड़ सकते हैं, या फिर इसको आप ग्रैब करके ऐसे लेफ़्ट क्लिक से जब भी आप इसको ऊपर लेंगे तो ये वायर वाइट हो जाएगी। जैसे मैं इसके ऊपर ला रहा हूँ, वाइट हो जा रही है, तो इसके बीच में आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, सो अभी आप देखेंगे कि जब मैं फैक्टर को इसमें जोड़ता हूँ तब भी ये ब्लैक एंड वाइट आ रहा है, एंड अगर कलर एम को लगाता हूँ तब भी ये ब्लैक एंड वाइट ही आ रहा है। हम कलर एम को लगा ही क्यों रहे जब इससे कुछ चेंजेस ही नहीं हो रहे। सो दोस्तों होता क्या है कि ये जो ग्रेडियंट टेक्सचर है ये हमें ब्लैक एंड वाइट वैल्यू देता है, इसको हम कलर एम की मदद से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अभी हमने इसको कन्वर्ट नहीं करा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कलर एम में भी हमें ब्लैक एंड वाइट वैल्यू ही मिलती है। सो दोस्तों अगर आप लेफ्ट साइड वाली नॉब को देखेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि ब्लैक कलर शो कर रही है, एंड इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे कि वाइट कलर शो कर रही है। ठीक है, तो इसके हमें कलर चेंज करने पड़ेंगे। जैसे मैं ब्लैक को सिलेक्ट करता हूँ एंड इस पर क्लिक करके मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। सबसे पहले इसकी जो ब्लैक वैल्यू है उसको मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ, 0.8 पर ले आता हूँ ताकि इसमें कलर आए। एंड अब मैं यहाँ से जाके कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो इसको मैं कुछ ऑरेंज टाइप का कलर दे देता हूँ कुछ। ठीक है, ये मैंने ऑरेंज दे दिया। तो अब हुआ क्या कि ग्रेडियंट टेक्सचर जो ब्लैक एंड वाइट वैल्यू दे रहा था उसका जो ब्लैक कलर था वो ऑरेंज से रिप्लेस हो गया। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ वापस, तो आप देखेंगे यहाँ ब्लैक आ रहा है, एंड अगर हम कलर एम को करते हैं तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ पर ब्लैक आ रहा था वहाँ पर अब ऑरेंज आएगा। ठीक है, ट्रांजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ, किसी में कोई चेंज नहीं हुआ, कलर रैम्प ने सिर्फ उन कलर्स को कन्वर्ट कर दिया। वाइट कलर को चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ से इसके वाइट कलर को चेंज कर सकते हैं, जिसको अभी के लिए मैं कुछ मैंने येलो टाइप का बना दिया। ठीक है, सो हमें ग्रीन टेक्सचर से ये वैल्यू मिली थी ब्लैक एंड वाइट, एंड इसको हमने चेंज करके ये बना लिया। ठीक है, सो दोस्तों आप चाहें तो इसमें और भी मल्टीपल कलर्स ऐड कर सकते हैं। आप प्लस पे क्लिक करके मान लीजिए इन दोनों के बीच में मैं ये बीच वाले पे मैंने क्लिक करा, एंड इसको मैं एकदम अलग कलर देता हूँ हटके, कुछ ब्लू। सो इसमें आप जितने चाहें उतने ट्रांजिशन बना सकते हैं। ठीक है, सो दोस्तों ये हमने देख लिया कि ग्रेडियंट टेक्सचर है क्या, कैसे यूज़ करते हैं, एंड इसकी मैं और भी डिटेल्स आपको बता देता हूँ। जैसे इसको हम बेस कलर में कनेक्ट करते हैं तो इसकी जो ट्रांजिशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्विक हो रही है, यानी कि यहाँ पर ये ब्लैक आ रहा है और तुरंत यहाँ पर जाके वाइट हो जा रहा है। एंड हमें चाहिए इसकी स्मूथ ट्रांजिशन, करीब ये बॉटम से स्टार्ट हो, कभी यहाँ जाके कलर चेंज हो। तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, एक हम कर सकते हैं इसका स्केल यानी कि जो टेक्सचर का स्केल है। ठीक है, अगर इस स्केल को यानी कि मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ एंड लेफ़्ट क्लिक से तीनों सेलेक्ट करता हूँ, लेफ़्ट क्लिक से मैं तीनों को सेलेक्ट करता हूँ ऐसे, तो एक्स वाई जेड इसको अगर मैं बढ़ाता हूँ तो हमारा जो टेक्सचर है वो छोटा होगा, और यानी इसकी ट्रांजिशन है वो और शार्प होगी। और इसको घटाता हूँ मैं, बाय डिफ़ॉल्ट 1 पर है, 1 से अगर मैं इसको घटाता हूँ तो आप देखेंगे हमारी जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ हो रही है। स्मूथ का मतलब है कि जैसे इसको भी मैं 0.4 करता हूँ, सो आप देखेंगे ब्लैक आ रहा है, धीरे 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 जाके वो वाइट हो रहा है, ट्रांजिशन और स्मूथ हो रही है। एंड इस वैल्यू से इसकी हम लोकेशन कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं इसको एक्स लोकेशन में इसको नीचे ले आता हूँ बॉटम में। सो अब आप देखेंगे, सो हमारे बॉटम से ये जो आप कुछ भी ऑब्जेक्ट समझ लीजिए ब्लैक है एंड धीरे धीरे ये वाइट हो रहा है। एंड इसके बीच में अगर हम कलर एम्प ऐड कर देते हैं कुछ ऐसे, तो ये कुछ इस टाइप से लगेगा। तो इस तरीके की जो ग्रेडियंट है, जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को चाहता हूँ कि बॉटम से ऑरेंज रहे और टॉप से येलो रहे, तो इसको मैं ग्रेडियंट टेक्सचर की मदद से कर सकता हूँ। एंड दोस्तों मैं जो ग्रेडियंट टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जैसे कि मैंने ये रेंडर अपलोड करे थे जो कि मैंने ब्लेंडर में बनाए थे डिओड्रेंट के। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने ग्रेडियंट टेक्सचर को यूज़ करा है। बॉटम से अगर आप सारी बॉटल्स देखेंगे, जैसे इसको पकड़ लेते हैं, ये डार्क ब्लू कलर की है, एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लाइट ब्लू कलर की है। ठीक है, एंड जैसे कि इस बॉटल में है ये डार्क ग्रीन है यहाँ से, और ये कुछ जाके ग्रीन से रिलेटेड कोई कलर है, नाम तो मेरे को नहीं पता। सो इन सभी मैंने ग्रेडियंट टेक्सचर को यूज़ करा था। जैसे बॉटम से मरून कलर है एंड ऊपर जाके ये पर्पल हो रहा है। तो ऐसे करके आप कूल ट्रांजिशंस बना सकते हैं कलर्स की, जिससे कि प्रोडक्ट जो है ये प्रोडक्ट में यूज़ कर रहे हैं कहीं पर भी, वो और ज़्यादा एस्थेटिक और रियल लगता है। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों जो स्केल कंट्रोल करने का। अब हम देखते हैं इसमें जो और भी ग्रेडियंट टाइप्स है। अभी हमने लीनियर पे कर रखा है, सो अभी हम करेंगे क्या, इसकी जो लोकेशन है उसको हम वापस 0 कर देंगे ताकि सेंटर में आ जाए, एंड इसका जो स्केल है उसको भी हम 1 कर देंगे। एंड इसको अभी हम डायरेक्ट बेस कलर में जोड़ देते हैं क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादा अच्छे से दिखता है। सो दोस्तों अभी ये लीनियर पर है, लीनियर को मैंने समझा दी, लीनियर ट्रांजिशन होती है कलर्स की। इसके बाद हमें मिलता है क्वाड्रेटिक।
क्वाड्रेटिक दोस्तों एक वैसे तो एक कर्व की शेप होती है, लेकिन आप इसको इजी लैंग्वेज में समझना चाहें क्वाड्रेटिक में और इसमें अंतर क्या होता है कि लीनियर में जो ट्रांजिशन होती है उससे ज़्यादा स्मूथ ट्रांजिशन क्वाड्रेटिक में मिलती है, स्मूथ या शार्प। सो जो हमें लीनियर में मिल रही थी ये वाली ट्रांजिशन, इसको हम क्वाड्रेटिक पे करते हैं तो हमें जो ट्रांजिशन है वो और भी ज़्यादा स्मूथ मिलती है। हमें जो इसका स्केल है उसको कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मिलती है। अगर आप और भी ज़्यादा स्मूथ चाहते हैं तो इसका स्केल आप छोटा कर सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। थर्ड है दोस्तों ईजिंग। ईजिंग भी दोस्त लीनियर और क्वाड्रेटिक से रिलेटेड ही होती है, लेकिन इसमें जो ये टेक्सचर है वो स्लोली स्टार्ट होता है एंड इसके बीच की जो ट्रांजिशन है वो काफ़ी फास्ट होती है। मैं ऐसे तो नहीं बता पाऊँगा, आप बस इसका विजुअली देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। ये लीनियर है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है एंड ये ईजिंग है। इन तीनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, जो भी आप तीनों को ट्राई कर सकते हैं, जो आपके प्रोडक्ट पे अच्छा लगेगा उसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है दोस्तों डायगोनल। डायगोनल में होता क्या है कि जो ग्रेडियंट टेक्सचर है ये रोटेट हो जाता है, ठीक है। मैं कलर एम से जोड़ता हूँ। सो ये टेक्सचर जो है हमारा ऐसे आता है, ठीक है। अगर हम इसकी एक्स लोकेशन से इसको मूव करते हैं ऊपर नीचे, सो ये आप देख सकते हैं कि ये डायगोनल है, यानी कि रोटेट है। एंड इसको आप लीनियर पर करके इसको आप यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। जो हमें मैपिंग नोड मिलता है इसमें हम चाहें तो देखिए इसको हम कितना भी चाहे उतना रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे करके आप यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप डायगोनल यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, फोर्थ है दोस्तों स्फेरिकल। स्फेरिकल में क्या होता है कि जो ग्रेडियंट टेक्सचर है अभी ये क्या है कि ये लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम में काम कर रहा है, ठीक है। स्फेरिकल में क्या होता है मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमने प्लेन ऐड कर लिया, इस पर मैं फटाफट से एक न्यू टेक्सचर बना लेता हूँ। सो दोस्तों हमने प्लेन पर भी सेम अपना टेक्सचर ऐड कर लिया है, ग्रेडियंट नोड ऐड कर लिया और टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स। अगर इसी कलर को मैं इसके बेस कलर में जोड़ता हूँ तो आप देखेंगे कि लीनियर जो है हमारा लेफ्ट टू राइट है, टॉप टू बॉटम वर्क कर रहा है। इसको हम इधर उधर ले जाते हैं, लीनियर हो गए, क्वाड्रेटिक हो गया, ईजिंग हो गया एंड डायगोनल भी हमारा वर्क कर रहा है, ऐसे तिरछे में वर्क कर रहा है, ठीक है। बट जो स्फेरिकल होता है इससे हमें मिलता है क्या है, जो ग्रेडियंट मिलता है वो सर्कल मिलता है, यानी कि जैसे कि मैंने स्फेरिकल करा तो आप देखेंगे कि हमारा जो ग्रेडियंट है वो सर्कल फॉर्म में आ रहा है। इसका हम स्केल से इसका साइज़ वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। इसका भी हम दोस्तों कई जगह यूज़ करते हैं, जैसे इसका हम बैकग्राउंड में ग्लो इफेक्ट देने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो मेरे पास एक कैन का रेंडर है, इसके पीछे जो यहाँ पर देखेंगे तो कि एक लाइट कलर आ रहा है एंड यहाँ पर डार्क कलर आ रहा है। तो हमने यहाँ पर स्फेरिकल ग्रेडियंट का यूज़ करा है। इसको हम प्रोडक्ट के पीछे एज ए ग्लो इफेक्ट देने के लिए या ऑरा बनाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बीच में हम कलर एम को ड्रॉप कर सकते हैं एंड सिंपली इसके हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड स्फेरिकल है एंड ऐसे ही इसके बाद एक क्वाड्रेटिक स्फेयर है। जैसे कि यहाँ पर लीनियर के बाद ये लीनियर था जिसमें ट्रांजिशन मिलती है, क्वाड्रेटिक में और भी ज़्यादा स्मूथ ट्रांजिशन मिलती है। ऐसे ही जैसे कि स्फेरिकल है एंड क्वाड्रेटिक स्फेरिकल में जो ट्रांजिशन होती है वो और भी ज़्यादा स्मूथ मिलती है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे, जैसे मैं इसको ब्लैक एंड वाइट करता हूँ वापस, कि हमें ये ट्रांजिशन मिल रही है क्वाड्रेटिक में कि कितनी स्मूथ ट्रांजिशन है, और ये हमें मिल रही है स्फेरिकल में। स्फेरिकल में थोड़ी हार्ड मिल रही है ट्रांजिशन एंड क्वाड्रेटिक में हमें और भी ज़्यादा स्मूथ ट्रांजिशन मिल रही है, ठीक है। एंड इसके बाद बचता दोस्तों रेडियल वैसे तो मैंने आज तक कभी यूज़ करा नहीं, लेकिन आप इसको यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। इसमें हमें कुछ इस टाइप से ग्रेडियंट मिलता है, ठीक है। अगर इसकी हम एक्स लोकेशन को कंट्रोल करते हैं तो ये हमें एक लाइन मिलती है बीच में, ठीक है। इसको दोस्तों हम जेड में भी रोटेट करते हैं तो ये कुछ इस टाइप से हमारा जो है रोटेट होता है टेक्सचर, ठीक है। जैसे कि उसमें होता है रेडार में होता है, जैसे कि रेडार में होता है उस टाइप का एक ग्रेडियंट है। आप यूज़ करना चाहिए यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड दोस्तों वन मोर थिंग कि जितने भी ये जो टेक्सचर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, इसको ज़रूरी नहीं कि हम इसके बेस कलर में यूज़ करें, इसको हम और भी जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं शिफ्ट ए दबाकर एक एमिशन शेडर को ऐड करता हूँ, ठीक है। एमिशन जैसे कि मैंने आपको प्रिंसिपल BHD जो एक्सप्लेन करा था तो उसमें एमिशन का फीचर मिलता है जिससे हम कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एमिसिव बना सकते हैं, यानी कि वो लाइट फेंकेगा, ठीक है। एंड जो इसका ग्रेडियंट टेक्सचर है इसको हम कलर में जोड़ सकते हैं एंड एमिशन को डायरेक्ट हम सरफेस में जोड़ देंगे, यानी कि आउटपुट में, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। तो ऐसे करके हम इसको हम लाइट भी दे सकते हैं, ठीक है। इसको हम चेंज करके स्फेरिकल करते हैं, वापस स्फीयर बनाते हैं, क्वाड्रेटिक स्फीयर, ठीक है। एंड इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, सो इसके बैकग्राउंड से लाइट निकलेगी, ठीक है। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है हमारा। एंड अगर इस ग्रेडियंट टेक्सचर की वैल्यू को शिफ्ट D करता हूँ मैं, एंड इसमें हम मल्टीपल जगह कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस वैल्यू को हम इसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड इसको मैं रफनेस में देता हूँ एंड कलर रैम्प पे क्लिक करके मैं बैक स्पेस दबा देता हूँ ताकि रीसेट हो जाए। सो अब आप हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी रफनेस देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर ऑरेंज आ रहा है वहाँ पर शाइनी है, और जहाँ जहाँ पर येलो आ रहा है वहाँ पे आप देखेंगे तो रफ है, देखेंगे रिफ्लेक्शन नहीं मार रहा है बिल्कुल भी।
तो ऐसे करके इसकी रफनेस भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसको हम मेटेलिक में भी दे सकते हैं कलर एम्प इसके बीच में लगा के या डायरेक्टली। सो ज़रूरी नहीं कि इसको आप बेस कलर में ही दें, इसको आप कई जगह यूज़ करके काफ़ी ऑसम टेक्सचर्स और इफेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो थी एक और टेक्सचरिंग नोट के ऊपर जो कि था ग्रेडियंट टेक्सचर। ठीक है, सो दोस्तों कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपको कोई डाउट हो सो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं फुल्ली ट्राई करूँगा उसका रिस्पॉन्स करने का। ठीक है, एंड नाउ दोस्तों आप टाइम देख सकते हैं कि ये 12:55 AM हो रहे हैं। दिन में टाइम नहीं मिलता दोस्तों वीडियो बनाने का, बट आपके काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, आपकी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप लोगों को जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसमें समझ में आ रहा है, सो वो आपको हेल्प कर रहा है। तो इसीलिए मैं लेट नाइट जाकर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बस ऐसे सीखते रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में।